बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन आयुर्वेदा सन्यासी। आज टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, और वो ये कि जो मेरे भाई बहन किसी भी बीमारी के हवाले से मेरे से जानना चाहते हैं, बाज़ औक़ात यूट्यूब पे वो मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाता, ज़रा मुश्किल है। तो उन मेरे भाई बहनों को मेरी तरफ़ से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिसने भी मेरे से क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं तो वो बराए मेहरबानी मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो जो इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है वो सेम इसी नाम से ही है। अगर आप मुझे वहाँ से फ़ॉलो करें तो वहाँ मैं आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकता हूँ। वहाँ पे जो मेरी आईडी है वो है ayurveda.sannyasi। कैपिटल वर्ड्स नहीं है, स्मॉल वर्ड्स हैं सारे के सारे, ayurveda.sannyasi। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। और जो आज का हमारा टॉपिक वो उस किस्म का बुखार या उस किस्म का फ़ीवर जो किसी भी सूरत किसी भी मेडिसिन से नहीं उतरता। कभी कभी इस तरह की स्थिति यानी इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और कौन सी ऐसी हर्ब या कौन सी ऐसी जड़ी बूटी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम इस बीमारी से, इस बुखार से, इस फ़ीवर से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो उसमें दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये आपको क्लियर कर दूं कि ये मर्ज़ बाज़ औक़ात ऐसी सीरियस कंडीशन इख्तियार कर लेता है कि सुबह को बुखार है, शाम हुई, शाम को बुखार उतर गया या रात को फिर चढ़ गया। तो बाज़ औक़ात मियादी बुखार जिसे हम कहते हैं वो भी आ जाता है। एक और बुखार की कंडीशन होती है जिसे हम प्रसूति बुखार कहते हैं। प्रसूति बुखार मेरी उन माओं को या बहनों को या बेटियों को होता है कि आफ्टर डिलीवरी बाज़ औक़ात इस तरह का बुखार हर वक्त बॉडी में रहता है कि जो किसी भी मेडिसिन से नहीं उतरता। तो उसके लिए भी यही हर्ब जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ और बतलाने जा रहा हूँ, तो ये उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। 3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद चौथे दिन आपको रिलीज़ आना शुरू हो जाएगा और आप फ़ीवर से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियों में ये वाली जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ बुखार के हवाले से है, यानी फ़ीवर के हवाले से है कि अगर आपका फ़ीवर किसी भी सूरत नहीं उतर रहा, डॉक्टर थक गए हैं और मेडिसिन कोई भी काम नहीं कर रही, तो उस स्टेज में आप कौन सी ऐसी हर्ब इस्तेमाल करें कि आप इस मर्ज़ से बाहर आ जाएं या आपकी जान छूट सकती है। तो चलिए जान लेते हैं इस हवाले से कि इसमें हम कौन कौन सी ऐसी हर्ब हैं। बेसिकली मैं 2 हर्ब लेके आया हूँ। इसमें आपको जो भी एक अवेलेबल हो तो एक भी काम करेगी, अगर दोनों मिल जाएं तो अति उत्तम, यानी बहुत खूब, बहुत अच्छा रहेगा। तो नंबर 1 पे है ये, अगर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पान के पत्ते की मानंद, पान के पत्ते की तरह एक छोटी सी बेल है जिसे हिंदी में लता कहते हैं और पाकिस्तान वाले इसको बेल कहते हैं। तो ये जो लता या जो बेल है, ये बेल है गिलो की, इसे हम कहते हैं गिलो। पाकिस्तान वाले इसको गिलो कहते हैं और हिंदुस्तान भारत वाले इसको गिलोय कहते हैं। तो ये गिलोय, ये आपकी पहचान के लिए मैंने आपके सामने रखी है। ये इसके मैं पत्ते दिखा रहा हूँ, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कौन सा ऐसा इसका हिस्सा आप इस्तेमाल करेंगे उस पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1, पत्ते इस्तेमाल नहीं करने। इसकी जो टहनी है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो ये वाली जो टहनी है ये आपने इस्तेमाल करनी है। ये टहनी कम से कम जितनी मेरी ये उंगली की मोटाई है तकरीबन इतनी आप इसको इस्तेमाल करेंगे और लंबाई में तकरीबन ये इतनी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है गिलोय की टहनी, यानी गिलो
या गिलोय एक ही चीज़ के दो नाम हैं। पाकिस्तान वाले इसको गिलो कहते हैं, हिंदुस्तान में इसको गिलोय कहा जाता है। तो ये आपने इस्तेमाल करनी है उस फीवर में जो किसी भी सूरत उतर नहीं पाता। तो आप इसे 3 दिन इस्तेमाल करें तो आपका फीवर जो है वो हर सूरत आपके बॉडी में से निकल जाएगा और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। एक तो ये आपको मैंने ये दिखाई है, ये है गिलो। तो गिलो के साथ एक और चीज़ आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अगर आपको हर्बल स्टोर से यानी पंसार स्टोर से मिल जाती है। इस पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा जिक्र किया था। वो है ये, इसे हम कहते हैं खस, यानी खस की जड़, यानी इंग्लिश में से कहते हैं एंड्रीपोगन म्यूरिकेटस। तो ये इसकी जड़ है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाली जड़ और आपकी गिलोय, ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर लें तो 100% आप फीवर से बाहर आ सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी इम्यूनिटी लो है, इम्यूनिटी भी आपके ऊपर आ जाएगी और आपकी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएगी और जितने टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं वो आपके बॉडी में से डिटॉक्स हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसका एक तरीका इस्तेमाल, यानी जिसके हम हिंदी ज़ुबान में विधि कहते हैं, यानी इसकी विधि क्या है, इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये मैंने आपको दिखाई थी गिलो यानी गिलोय। तो ये वाली जो गिलोय है इसको आपने इतनी ही लेनी है और रात के वक्त 1 गिलास पानी लें और किसी बर्तन में डाल दें और इस गिलो की इतनी बड़ी टहनी को कूट लें। कूटने के बाद दरदरा सा कूट लें। कूटने के बाद इसको आप उस पानी के अंदर डाल दें और साथ में ये जो एंड्रीपोगन म्यूरिकेटस मैंने आपको दिखाई, जिसे हम खस की रूट यानी खस की जड़ यानी खस की मूल, हिंदी में मूल कहा जाता है जड़ को, रूट्स को। तो ये इसकी रूट्स हैं, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मिकदार है वो तकरीबन 5 ग्राम से 7 ग्राम तक आप इस्तेमाल करें और रात को पानी में भिगो के इसको छोड़ दें। तो वो सुबह तक जितना भी इन दोनों जड़ी बूटी जो हैं, जो हर्ब है, इसका असर जो है वो पानी में आ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि सुबह उठते ही इसको अपने दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके मसलना है ताकि ये इसकी जड़ी बूटी का जो असर रह गया है वो भी पानी में शामिल हो जाए। तो मसलने के बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद आपने सुबह निहार मुँह यानी सुबह उठते ही अर्ली इन द मॉर्निंग आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो 3 दिन अगर रेगुलर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो मैं दावे से कहता हूँ, बल्कि ये चैलेंज भी है कि आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपका बुखार ना जाए तो फिर मुझे आप कमेंट्स में कह सकते हैं कि आयुर्वेदा सन्यासी ने जो बताया था वो सही नहीं है, वो गलत है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इससे अफाका होगा और आप इससे बाहर आ सकते हैं। ये हर किस्म के फीवर, हर किस्म के बुखार में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खा वो प्रसूति बुखार है, मेरी किसी माँ बहन बेटी को ये मसला बना हुआ है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या वैसे ही फीवर है, बुखार है, वो किसी भी सूरत से जा नहीं रहा, डॉक्टर हजरात थक गए हैं मेडिसिन दे दे के, कभी एंटीबायोटिक देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। तो अगर आपने ये 3 दिन इस्तेमाल कर ली तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपका फीवर जड़ से ख़त्म हो जाएगा और जो बुखार के बाद जो कमज़ोरी जिस्म में आती है वो कमज़ोरी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।